और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि है, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है सारे सृष्टि। नरदेह जो है वो भारतवर्ष है और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है तब नागपुर का स्थान कितना ऊंचा है आप जानें, और आपका स्थान कितना ऊंचा है। आज हो सकता है तो आप लोग पा लीजिए, और सबसे बड़ी चीज है पहले पा लेना, पैर वैर पे मत आइए। कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए और थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बैठने को तैयार है, आप भी बैठने को तैयार, आराम से बैठिए, इसको पा लीजिए। इसको पाने के बाद आपको कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी सिर्फ सहज योग से ठीक होगी। मैं आज कह रही हूँ और 10 साल बाद अमेरिका से ये बात आएगी, तब आप लोग सोचेंगे अरे वो तो कह रही। सहज योग की बीमारी लगा लीजिए तो सारी बीमारियां छूट जाती। सहज योग से सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। जैसे हृदय चक्र के रोग हैं, आपके विशुद्धि चक्र जिसे और सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, मैंने खांसी जुकाम सर्दी आदि वगैरह, वो ब्रेन के जितने हैं, पागलपन के जितने हैं, भूत विद्या के जितने हैं, श्मशान विद्या के जितने हैं, पेट के जितने रोग हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे, सिवाय इसके 2-4 बीमारियों के जो बाहर से आकर के लगते हैं, उनका इलाज नहीं है। या कोई चीज अगर मर जाए, अब डॉक्टर लोग कैंसर में कहते हैं ब्रेन निकाल। अभी एक बड़े भारी पेशेंट लेकर आए थे, मुझे बताने लगे चल के देखिए बेहोश थे, उनको बहुत आराम हो, लेकिन अब उनको मैं ब्रेन कैसे लाऊं, वो तो निकाल ही जाना। मैंने कहा भाई ये रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे अगर वो चीज ही निकाल डाली आपने तो हम क्या करें। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो छोड़ करके सारे रोगों का निदान हो जाता है। आपके मन के अंदर शांति और निर्विचारिता स्थापित होती है। अंतर मौन जिसे कहते हैं अंदर से रहता है, बाहर से आप सब, और दृष्टि आपकी साक्षी स्वरूप हो जाती है और आपकी बुद्धि एकदम डायनामिक हो जाती है, एक बड़ी अद्भुत हो जाती है। इतना आकलन आप में बढ़ जाता है कि आप स्वयं ही ज्ञान हो। ज्ञान में जैसे समझ लीजिए एक आर्टिस्ट हमारे यहाँ आर्टिस्ट, बहुत साधारण आर्टिस्ट बेचारे, आज उसके बड़े बड़े पेंटिंग लग रहे हैं, एक म्यूजिशियन से बड़े साधारण, वो पार हो गए आजकल कनाडा में, यहाँ वहाँ गा रहे हैं। माने जो जिसको कि लोग कहते हैं इसमें भौतिक क्या फायदा होता, तो भौतिक ही फायदा और क्या फायदा। भौतिकता भी कहाँ से आई है और सारी ये शक्तियां भी कहाँ से आई हैं, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं ये भी कहाँ से है, वो सब का जो स्रोत है उसकी जो गंगा है उसी में आपको नहलाना है। लेकिन अगर आपकी घगरी भरी हुई हो तो उसको मैं क्या करूं, थोड़ी अपनी घगरी खाली कर लीजिए। रही बात श्रद्धा की, उस पर अभी लाल साहब ने कहा था थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई सी भी श्रद्धा होने की जरूरत है।